हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गार्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डोज 1 लेकर आ गया हूं। ऐसे करके मैं डोज 1 डोज 2 बहुत सारी सीरीज लेके आने वाला हूं और ये आपके एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स में, सीडीएस में बहुत हेल्पफुल होगा। डेली आप पीडीएफ आपके पास पहले आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, वहां आप उसे सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो वीडियो को देखिए, समझ में आ रही बात। और वीडियो आप देखते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए आपके पास पीडीएफ भी होगा। सो जो लोग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं लाइक नासिमुंजी और बड़े बड़े कॉलेजेस बीबीए एचएम के लिए, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। और कंपनी प्लेसमेंट जो एप्टीट्यूड होता है वो बिल्कुल यही एप्टीट्यूड होता है। तो दोस्तों, डेली 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास डेली डोज नाम से। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जो है मेरा मैथ्स गढ़ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैथ्स गढ़ करके सर्च करना होगा, वहां आपको मेरा ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप मेरे को जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 नंबर आर इन रेशियो 3:5 इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर। इफ यहाँ पर 9 होगा, ये हिंदी में देखिए यहाँ पर 9 है। If 9 is subtracted from each number, then they are in ratio 12:23. What is the second number? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ये दो संख्याएं हैं आपकी और इनका रेशियो 3:5 है। जब भी कोई भी चीज रेशियो में रहती है दोस्तों, मैं उसे x से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर लेता हूं। अब ये मेरी एक संख्या बन गई क्योंकि कॉमन अंक ही दोनों में से, कॉमन डिजिट ही दोनों में से डिवाइड हुआ होगा। चलिए, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, मतलब इसमें से भी आप 9 माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी आप 9 माइनस कर रहे हैं, तो वह 12:23 हो जाता है। तो कौन सा ये अनुपात अब कितना हो गया? 12/23 के रेशियो में हो गया। दोस्तों, अब आपको ये जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? अब एक बात आपको यहां मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए, जो संख्या है उनका अनुपात है 3:5। देखिए, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू लाओगे, ये सभी लोग कर सकते हो। जो मैं समझा रहा हूं वो डायरेक्ट और बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। कैसे? मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 और 5। तो मैंने कहा दो संख्या 3x और 5x बन गई। अभी अनुपात से संख्याएं बन गई। तो दोस्तों, आपसे पूछी गई है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यही होगी। तो इस संख्या को देख के गौर करिए, इस संख्या में 5 का गुणा हो रहा है। अब x तो कुछ भी हो सकता है सॉल्व करके यहां से, लेकिन उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। इट मींस ये पूरा नंबर जो होगा ये 5 से डिवाइड होगा। अब ये चारों ऑप्शनों में देखिए 5 से डिवाइड कौन हो रहा है, तो आप कहोगे सर ओनली 55 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मींस आपका आंसर 55 है। तो विदाउट इतना सॉल्व करे बिना आपने विद इन 6 सेकेंड्स का आंसर कर दिया। तो ये अप्रोच आपको जनरेट करनी होगी। ये आप सॉल्व करेंगे, ये कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3. वह निम्नतम संख्या 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने के बाद शेषफल 3 होता है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, किसी नंबर को मुझे डिवाइड करना है, ये वो नंबर है और मुझे इसे डिवाइड करना है। ये नंबर है और मुझे इसे इससे डिवाइड करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी एक से ज्यादा नंबर होंगे, 5, 6, 7, एक से ज्यादा है ना, तो हमेशा मुझे इन नंबर्स का एलसीएम लेना होगा और इस एलसीएम को डिवाइड करा जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा नंबर जब भी होंगे डिवाइड करने के लिए इन नंबर्स को, तो उनका एलसीएम लेना होगा। द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, तो एक से ज्यादा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, जब एक से ज्यादा नंबर डिवाइड करेंगे तो उनके एलसीएम, उनसे आपको एलसीएम लेना होगा। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास 5, 6, 7, 8, अब मुझे क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आपको 8 का सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए, 7 से भी जाता हो, 6 से भी जाता हो, 5 से भी जाता हो, बट इट टेक टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करता हूँ। प्राइम मतलब 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो आप लिख सकते हो 3 × 2, 7 मतलब 7 ही रहेगा, और 8 मतलब 2 की पावर 3। अब एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटा नंबर लो 2 और सबसे उसकी बड़ी पावर तो 2 की पावर 3। अब इसके बाद प्राइम नंबर आता है 3 है, एक ही 3 है, 3 ले लिया, 3 की पावर 1 3 होता है। फिर प्राइम नंबर आता है 5 है, बिल्कुल है, 7 है, बिल्कुल है, तो 5 भी ले लिया और 7 भी ले लिया। ये आ गया एलसीएम। तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 3 और
7 5 जा 35, तो आप कह सकते हो 24 इंटू 35। अब दोस्तों अपन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे वीडियोस में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वहां आप देख सकते हैं। देखिए 4 5 जा 20 का 2 कैरी, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 10 और 12 22, 22 प्लस 2 24 का 2 कैरी, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो ये आ गया 840। तो इसका एलसीएम आया 840। अब आपको कहा जा रहा है डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आप किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं, लेट सपोज आपको 10 डिवाइड करना है, समझ में आ रही बात, 2 से 11 कर लेते हैं। सो 2 पंजे 10 आया, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर ये 1 में इसको दे दूं तो 11 का क्या हो जाएगा 1 12, और 12 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो सिंगल रिमाइंडर होता है, क्या जो सिंगल रिमाइंडर होता है ये क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपका उत्तर होगा 840 प्लस 3, तो आपका होगा सर 843। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब एक से ज्यादा नंबर्स हो डिवाइड करने के लिए, किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए, किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए एक से ज्यादा नंबर हो, 5 है 6 है 7 है 8 है, तो फिर क्या लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है ना, क्लियर है वाली बात। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आगे बढ़े, चलिए चलिए। A certain sum at a simple interest amount to rupees 1350 in 5 year and rupees 1620 in 8 year. What is the sum? कोई राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो जाती है, तो राशि क्या होगी। देखिए कोई राशि 5 वर्ष में 1 2 3 4 5 वर्ष में कितनी हो गई 1350, मतलब ये अमाउंट है, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां से आपका प्रिंसिपल चला होगा। और 8 वर्ष में 8 हमेशा देखिए स्टार्टिंग से वो 5 तो हो ही गए थे, 1 2 3 8 ही हो गए। अब यहाँ कितना हो गया 1620, ये अमाउंट है। तो देखिए कंप्लीट 8 साल है, और यहां से यहां तक कितने साल है 5 साल है। तो देखा जाए यहां से यहां कितने साल हो गए 3 साल। तो मैं कहूंगा मेरा 3 साल में ब्याज कितना बढ़ गया 1350, 1620 माइनस करिए तो 0 का 0, 12 में से 5 गया 7, और 5 में से 3 गए 2, 270 रुपए। 3 साल में 270 रुपए ब्याज दे दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज जो होता है ये सेम रहता है, चाहे केस कितने भी ईयर्स का हो, हर साल आपका ब्याज सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 3 साल में अगर 270 है तो 1 साल में आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, तो 3 से 270 90 रुपए। तो हर साल आपको 90 रुपए का ब्याज आपको देना पड़ा होगा। ये मैं समझाने के लिए इतना समझा रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये देखिए इस अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, और आपसे प्रिंसिपल पूछा गया कि भैया क्या होगा प्रिंसिपल। तो अगर मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल मिलेगा। तो दोस्तों अमाउंट कितना है 1350। सो 1350 में से क्या माइनस करना है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है देखिए 90 90 90 5 टाइम आ रहा है, तो 450 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 900 रुपए। तो आप कहेंगे साहब आपका जो राशि है वो 900 रुपए है। तो आप दोस्तों डायरेक्ट में क्या कह रहा था, हमेशा जो अमाउंट्स का डिफरेंस है A2 माइनस A1 जो होता है वो टाइमिंग के डिफरेंस है। जो भी आपका लास्ट टाइम होगा उसमें से जो आपका स्टार्टिंग टाइम होगा, स्टार्टिंग मतलब जो पहला वाला टाइम होगा, या आप कह सकते हो T2 अपॉन T1, उससे डिवाइड कर दीजिए। A2 मतलब 1620 माइनस 1350, और T2 अपॉन T1 कितना होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो जो भी 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, जितने भी साल हो गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ईयर के इंटरेस्ट से, और अमाउंट में से माइनस कर दीजिए आप। क्लियर है वाली बात। तो यही चीज है, बस मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। आई थिंक कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, जल्दी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the number of circle which passes through 3 given point not on a straight line? देखिए 3 दिए गए बिंदु, 3 बिंदु है आपके पास, 1 2 और ये 3, जो एक सरल रेखा में नहीं है। अब सरल रेखा में नहीं है तो मैंने इस तरह से ले लिया, जिनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, तो देखिए अगर आप एक वृत्त इस तरह से बनाओगे, ये गोला, तो दोस्तों ये सेंटर हो गया, और ये आपके तीनों पॉइंट हो गए इस तरह से। तो ध्यान रखिए हमेशा एक सर्किल ऐसा है जहां से पास हो सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। A cylindrical tank 7 meter in diameter contains water depth of 4 meter. What is the total area of wetted surface? एक 7 मीटर व्यास की बेलनकार टंकी है, 4 मीटर गहराई तक पानी है, भीगे हुए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए ये तो हो गया एक आपके पास बेलन जिसकी बात हो रही है, सिलेंडर, व्यास मतलब डायामीटर, तो डायामीटर आपका कितना है यहाँ पर, डायामीटर इज 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है, आपसे पूछा गया है 4 मीटर तक का गीला वाला पोर्शन है ना, 4, ये हाइट है 4, और आपसे इसका क्या पूछा गया, संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए जब आप संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड मतलब ये जो इस तरह का ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इस तरह से आप ये कर्व्ड है, इसमें हाइट आ जाती है, तो आप कहते हैं इसे 2πr/h, तो ये तो कर्व्ड हो गया। ठीक है, प्लस अब आप देखिए टोटल पूछा गया तो एक वृत्त लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं पूरा देखा जाए तो 2 वृत्त आते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 सर्किल आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा क्योंकि आप यहां तक पूछा गया, तो πr²। बस अब आपको ये सॉल्व करना है। मैं इसमें से क्या करता हूँ, 2 पाई कॉमन ले लिया, 22/7, और दोनों में r है, r भी कॉमन ले लिया मैंने, r कितना है 7/2, तो पहले वाले केस में बचा आपका 2, क्योंकि सब तो आपने कॉमन ले लिया, 2 और h, 2 और h, और h कितना है आपका 4, प्लस यहां से सिर्फ एक r बचा जो कि है 7/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 से 7 गया, ठीक है, ये 2 आपने यहाँ पे ले लिया है, और 2 से ये गया 11 बार। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, ये हो गया 8 प्लस 7/2। सॉल्व कर लेते हैं, सो 2 8 जा 16, 16 और 16 कितना होता है 2 8 जा 16, 16 और 16 23 हो गया, ये 23/2। अब आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, बट मेरे को यहाँ से दिख रहा है 2 से ये कितना गया 11, 5.5, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 जा 15, 26, ये आएगा आपका 126.5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये बात समझ में आई होगी है ना, यहाँ तक पूछा जहाँ तक गीला वाला पार्ट है, ये गीला वाला पार्ट, यहीं तक पानी है। सो ये डेप्थ आपको दे रखी है 4, ये वाला सर्किल नहीं लेंगे, बस आपको ये याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ए वॉल इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम with height is 4 and parallel side being 3 and 5. What is the cost of painting the wall if the rate of painting is 25 rupees per square meter? एक समलाकार दीवार 4 मीटर ऊंचाई की है जिसकी समांतर हो जाए 3 और 5 मीटर है। इसकी रंगाई की लागत क्या होगी अगर रंगाई की दर 25 प्रति वर्ग मीटर। देखिए सबसे पहले दीवार किस फॉर्म में, ट्रेपेजियम के तौर पे है। तो ट्रेपेजियम देखने में होता है ऐसा, इसमें 2 ये आमने सामने वाली साइड कैसे होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब इनकी जो बीच की हाइट होगी ये हमेशा सेम होगी, समांतर होगी, है ना। ये तो ये हाइट तो दे रखी है आपको, देखिए 4, हाइट 4, ये है वो हाइट, और छोटी वाली 3 होगी तो बड़ी वाली 5 होगी। और इसका एरिया निकालिए सबसे पहले, क्योंकि जो आपको रेट दे रखे हैं वो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, वर्ग में है ना, मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है इसका। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों समांतर भुजाओं का योग, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है 1/2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये होता है इसका एरिया। सो a प्लस बी क्या होता है, पैरेलल साइड, ये क्या होती है पैरेलल साइड, समांतर साइड। ठीक है, चलिए तो ये कहता हूँ 5 और 3 8 गुणा 4, 2 से 2 बार, 8 दूनी 16, ये आ गया 16 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आपको पैसा मिल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए मिल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 25, तो 16 के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो आप कहोगे सर 25 × 16, ठीक है। तो
तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 25 का टेबल आता है, बिल्कुल आता है। 25 छिक्का 150, 150 का 15 कैरी, जीरो हटा दिए, और 25 से कम 25, 25 और 15 कितना हो गया आपका? 40। तो ये हो गया पूरा पूरा 400। सो दी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। A lawn is 30 meter long and 16 meter wide is surrounded by a path 2 meter wide. What is the area of a path? कोई 30 मीटर लंबाई तथा 16 मीटर चौड़ाई का लॉन 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक ये लॉन बनाया और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30, लंबाई 30, चौड़ाई 16। अब ये 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा है, ये घिरा हुआ है। घिरा मतलब वो बाहर बनेगा इस तरह से। कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? 2 है। सो चौड़ाई हर जगह से हमेशा ध्यान रखिए समान होगी, कहीं से ज्यादा नहीं, कहीं से। तो मैं आपको 2 बातें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एक ये आपको देखिए एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। एरिया ऑफ ट्रैक। देखिए ट्रैक अभी कहाँ बना है? ये लॉन अंदर है और ये जो ट्रैक है ये बाहर है। तो एरिया ऑफ ट्रैक 2 बातें होती है, एक तो होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। तो मैं दोस्तों आपको डायरेक्टली ऐसे एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, अदरवाइज आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको ये एरिया निकालना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? जब आप बड़े वाले रेक्टेंगल में से, लार्जर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये ट्रैक ही मिलेगा। हाँ और ना? तो ये जो लार्जर ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला, तो इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी? इतनी तो 30 है, 2 इधर और 2 इधर, तो कितना हो जाएगा? 30, 32, 34 इंटू, और ये ऐसे इधर बढ़ जाएगा। हाँ और ना? तो कितना हो जाएगा? 16, 18, 19, 20 और माइनस छोटा वाला 30 इंटू 16। इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रैक मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लीजिए। अगर इनसाइड बनता है तो 2x l प्लस बी माइनस 2x आएगा। ध्यान रखिएगा माइनस कब आएगा? जब इनसाइड होगा, ये ऐसे ध्यान रखिए। और आउटसाइड होगा तो 2x l प्लस बी प्लस 2x। तो ये प्लस होगा कब, किस केस में होगा? जब आउटसाइड होगा। तो अभी आपका ट्रैक आउटसाइड बनना है ना, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सो 2 इंटू 2 30 प्लस 16 माइनस प्लस 2 इंटू 2। सो ये हो गया 4। तो ये कितना हो गया आपका? 30 और 16 46, और 46 और 4 कितना हो गया? 50। सो कितना आया ये? 200। यहाँ से भी आप 200 ही आने वाला। तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो बहुत जल्दी लगा सकते हैं। तो इनसाइड है बस माइनस, आउटसाइड है प्लस। ठीक है, कभी कभी एरिया ऑफ ट्रैक गिवन होता है और आपसे विड्थ पूछ ली जाती है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है दोस्तों, सो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा, चलिए। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by the reversing the digit is 8. The difference between the digit of the number. देखिए, किसी 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 8 है। उसी संख्या तथा उस अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 18 है। तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए संख्या कैसे लिखी जाती है? जो नंबर होता है वो आप कैसे लिखते हो? उसको इस तरह से लिखते हो। 2 डिजिट नंबर के लिए ध्यान रखिए, 2 अंकों की जो संख्या होती है 10x प्लस y। ये x और y क्या होते हैं? ये आपके अंक होते हैं जिसको हम डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट आपका नंबर होता है। ठीक है, कंप्लीट आपका नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का मतलब x प्लस y। क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर मैं इसका डायरेक्ट आपको मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझा दूंगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। फिर बोल रहा है वो उस संख्या, अब संख्या की बात करें तो ये उस संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 18 है। वो संख्या और संख्या को पलट के जब मैं बनाऊंगा तो 10 तो यही रहेगा, y यहाँ पहुंच जाएगा और x यहाँ पहुंच जाएगा। पलटकर बनाई संख्याओं का अंतर मतलब इसका संख्या से अंतर कितना है? 18 है। बस जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और आपसे पूछा गया तो अंकों के बीच का अंतर बताओ। अंकों के बीच का अंतर मतलब आपसे एग्जामिनर ने x माइनस वाई पूछा है। ठीक है, चलिए 10x, ये माइनस यहाँ जाएगा तो 9x हो जाएगा और ये माइनस का 9y हो जाएगा और ये 18
और जब 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 18/9, जो कि होता है 2। बिल्कुल सही। अब आप इसको कैसे समझेंगे? अब आप ऐसे समझिए, देखिए अंकों का योग दो संख्याओं के किसी संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, तो 8 कैसे आ सकता है? 8 आप कह सकते हो सर 5 और 3 से आ सकता है, या 53, या आप कहोगे सर 8 आ सकता है 6 और 2 से, या 2 6 से, या आप कह सकते हो 7 और 1 से। ठीक है, जीरो हम ले नहीं रहे, है ना, 8 और 0 से आ सकता है, लेकिन उस 2 अंक बना उसको हम ले ही नहीं रहे। अब ये कि अगर हम उसे रिवर्स कर दे तो अंतर 18 आना चाहिए, इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, और इनको माइनस करेंगे तो अंतर आपको 18 मिल रहा है। इसका मतलब यही कंडीशन फुलफिल कर गई। भाई दूसरी बात ये है कि जब आप इनको करेंगे तो 62-26 का अंतर कितना बड़ा आएगा, 18 तो आएगा नहीं। ऐसे हम सोच सकते हैं, सोचेंगे तभी हम एलिमिनेट करेंगे चीजों को। ठीक है ना, तो आप देखिए 5 और 3 का अंतर, अब इनके अंक है, ये संख्या है 53 और अंकों का अंतर कितना है 2, तो आप कहोगे उत्तर दोनों चीजों से सेम है। तो यहाँ आप देखिए विद इन 4 to 8 सेकंड के बीच में अपना आंसर ला सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मेरे प्रॉफिट लॉस की जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वहां मैं इसके बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, बट यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ लगेगा वही वहां भी लगेगा, उसको समझिए आप। देखिए एक फल विक्रेता है, वो 2 नींबू की दर से 1 रुपए में, वो 1 रुपए में ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। तो जब उसने खरीदा होगा, वो बायर होगा, उसने पैसे दिए होगा, कॉस्ट प्राइस है ये दर है कॉस्ट प्राइस की, क्या है ये रेट है। इस रेट से उसने पता नहीं कितने नींबू खरीदे होंगे, लेकिन रेट ये है कि साहब 2 नींबू के लिए 1 रुपया दूंगा। और जब वो बेचता है तो वो 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, मतलब वो 3 रुपए में बेच रहा है 5 नींबू, 3 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया ऐसे में उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, आप खुद अपने आप को यहां पर रख के देखिए कि अगर आप ये जो क्वांटिटी है इसको सेम कर दो। सेम करने का मतलब है, एक बंदा, ऐसे समझ लिए, एक बंदा 2 रुपए में 10 टॉफियां लाया और 5 रुपए में 10 टॉफियां बेच दी, ऐसे लेके आया और ऐसे बेची, तो आप कहोगे यार 10 टॉफी के लिए मात्र 2 रुपए दिए और 10 टॉफी 5 रुपए में बेच दी। आप कहोगे साहब लाभ हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने कब देखते ही बता दिया, जब मेरी जो क्वांटिटी है, ये कैसी है, सेम है। वही काम मैं यहाँ करूंगा। इनको सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 2 से, तो ये हो गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। यही यहाँ भी होगा क्योंकि एक अनुपातिक है। सो 5 into 1 ये कितना आ गया, 5 आ गया, और 2 3 जा 6, ये आ गया 6। अब आप देखिए 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहा हूँ, लाभ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1 का हो रहा है। और लाभ और हानि किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस में, into 100, तो आप कहोगे 20%। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन क्या होगा? देखिए what is the smallest number that must be added to 1780 to make it perfect square? देखिए एडेड और कभी यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता है ना। 1780 में न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए? यहाँ पर जोड़ने का घटाना भी हो सकता है। देखिए 1780 की बात हो रही है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर है, जैसे कि वो इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं? एक तो ये कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम मतलब 2 3 5 इनके पावर्स के फॉर्म में हम इसे ब्रेक करते हैं। अब मुझे यहाँ पर बताइए, जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 6 है, इन दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे ये आप जानते हैं 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 6 अगर नहीं जानते तो होता है 64। 3 8 होता है, 4 16 होता है, 5 32 होता है, 6 64 होता है। अभी देखिए ये तो नहीं है लेकिन ये है, तो ध्यान रखिए 8 का स्क्वायर है। तो हमेशा ध्यान रखिए इन प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर अगर इवन होगी, क्या होगी, सम होगी, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, चाहे नंबर कोई भी हो। चाहे मैं कहूँ 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये तो 27 होता है, बिल्कुल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये 81 होता है जो कि 9 का होता है, ये है, पावर कैसी है, इवन है। तो बात आपको ध्यान रखनी है।
अब हम ऐसे क्वेश्चनों में करते गए 1780 में जोड़कर, तो 1780 के या तो प्राइम फैक्टराइज करना, उसमें मुझे टाइम ज्यादा लगता है। मैं क्या करता हूँ, इसके एक नियर इधर का और एक इधर का स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर्स ढूंढते हैं। तो 1700 का सबसे नजदीकी ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसका स्क्वायर आप जानते हो, जैसे कि मैंने कहा 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मैंने एक स्क्वायर लिया 42, थोड़ा सा गैप आ जाए क्योंकि आप 17 के आसपास जा रहे हो, और एक लिया 42 का, एक लिया 43 का, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो जब मैं, देखिए चलिए मैं 41 का भी आपको बता देता हूँ। 41 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1, 1 4 जा 4, 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया 1681। कम है इससे। 42 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 8 का डबल 16, 1 कैरी, 4 का स्क्वायर 16 और एक 17, 1764। तो नियरेस्ट है, लेकिन 1764 से बड़ा है ये। अब आप यहाँ पर इसे स्क्वायर बनाने के लिए घटा सकते हो, जोड़ नहीं सकते। इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे, ये स्क्वायर जोड़ नहीं सकता ना, ये तो घट सकता है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट वाला केस। अगर कभी सब्ट्रैक्ट वाला केस होता तो कितना सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप 1780 में से 1764 को माइनस कर देते, जो भी रिजल्ट आता उतना माइनस करूं होता। इसका मतलब आपसे तो ऐड का पूछा था, 43 ही आपको आंसर देगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 4 जा 12, 12 का डबल 24 का 2, 4 का स्क्वायर 16, 17, 18। तो 1849 से आप 1780 माइनस कर सकते हो, तो माइनस कर दीजिए। ये कितना आया 9, और ये कितना 14 में से 8 गए 6, कैरी आया तो ओनली 69। तो आपको पता है इसमें कितना ऐड कर लिया जाए, 69 ऐड कर लिया जाए, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो बस बेसिक सी बात है। अगर मैं इस नंबर को n मानूं, n, तो मेरा ये जो n होगा वो छोड़िए, उस चीज में मत पूछिए, ये समझिए आप, क्योंकि फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझाना चाह रहा अभी। इतनी बात आपकी समझ में, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। सो आंसर इज